मैं शक्तिशाली विचार ऊपर एक श्रृंखला करता हूँ। शक्तिशाली विचार ऐसन गोठ जे आप उद्देश्य पूर्वक सोच सकत हो, जे आपके जीवन में शक्ति के ऐसे आयाम जोड़ दे ही जे विस्मयकारी हो ही। तो बाइबल में लिखे हवे कि परमेश्वर के आपके जीवन पर एक अच्छी योजना हवे। फिर यदि हमन उ योजना के अनुभव करेल चाहते तो हमन ला अपन मन के संपूर्ण नवीनीकरण करेल हो ही। हमन ला परमेश्वर जैसे सोचेल सीखे हो ही। अपन दिमाग में सोचे वाला कोनो बात ला सोच के विजयी नहीं हो सकथन, काबर कि शैतान संग हमर युद्ध चलते और हमर मन एक रणभूमि हवे। अगर वो आपसे लबारी बोल के ओकर ऊपर विश्वास करवा सकते तो वो छलावा है। जब आप धोखा खाता हो तो आप करा नहीं होते सत्य और ओकर आनंद। जब हम सत्य दर जीतन तो ओकर कराते एक लाभ होते। फिर यदि छलावा के कारण सत्य नहीं जानते तो आप वो लाभ के आनंद नहीं ले सकते हो। यदि कोनो गोट लबारी हवा आप ओकर पे विश्वास करते हो तो वो आबर सत्य होते। बचपन में मोर शोषण हो रहीस, मोला विश्वास रहीस कि मोर जीवन हमेशा निम्न श्रेणी के होही, कभो ओतेक बने नहीं होही जतका ओला शोषण ना होने पर होए रहीस। ओ लबारी रहीस काबर कि परमेश्वर मोर जीवन ला ओकर से बेहतर बना दे हवे जतेक ओहा शोषण ना होने पर होना रहीस। फिर शैतान मोर से कतेक बरस तक ले लबारी बोले रहीस और मैं और ऊपर विश्वास करते रहो तेकर सेती कभी वो प्राप्त करे मां रुचि नहीं दिखाया जो परमेश्वर मोला देल चाहत रहीस। बाइबल में कहे है अपन मन ला निरंतर उच्च कोटि की बात पर लगाए रखो। यदि आप मन ला एक दिशा में लगा ही नहीं, ओला लगाए न रखी और ओला उही स्थिति में निरंतर नहीं रखी, फिर आप कोनो चीज पर तैयार नहीं हो जे सामने आही। कुछ साधारण उदाहरण देता हूँ। जैसे यदि आप पहले ले मन ला इस स्थिति में रखी कि मैं निरर्थक बात नहीं करूँ, परमेश्वर नहीं चाहते, मोला दूसर लोग मन ला आके के जरूरत नहीं हवे, मोला दूसर लोग मन के बारे में निर्दयता से बात नहीं करेल चाहे, मैं नहीं करूँ। यदि आप मन ला तैयार करूँ समय से पहले ले, फिर जब प्रलोभन होई तो आप आसानी से ना कह सकूं, ओकर सामने कमजोर नहीं पढ़ूं। यदि आप कोनो तैयार नहीं करे हो, आप ला कोनो प्रलोभन होई, आपके भावना में उफान आही, आप प्रलोभन से हरा जाबे और आप अब्बड़ अकन पक्ष में लागू कर सकते हो। तेगर से इस सप्ताह में आप ला 10 शक्तिशाली विचार ऊपर सिखायल चाहता हूँ। काली रात 2 और आज सुबह 2 करे रहन, एकर मतलब हमन आप मोला 3 करेल चाही। यदि आप मोर बारे में कुछ जानते हो तो आप ला मोर बर प्रार्थना करेल होही कि मैं वो कर लेवाऊं। 10 बात कोनो ऐसे 10 विचार नहीं जे मोला ऐसने सूझ गिस हवे। फिर मोला यकीन है 10 बात मोर जीवन ला बदले में बड़े सहायक रहिस हवे और ई गोठ आपके जीवन ला प्रभावित करी। हमन पहली एक के ऊपर बात करे रहन, मैं परमेश्वर संग धर्मी ठहराए गे हवं। मैं परमेश्वर संग धर्मी ठहराए गे हवं। दूसर बात कि मैं डर के सामने घुटना नहीं टेकूं। और तीसर बात, मैं जीवन में सबो कुछ कर सकता हूँ जे मोला करेल चाही। और अंतिम गोठ रहीस, मैं तुरंत परमेश्वर की आज्ञा मानता हूँ। अब मैं जे बारे में आपसे गोठिया के शुरू करेल चाहता हूँ हवे नंबर 5 में अपन भावना के आधार पर फैसला नहीं करता हूँ। यदि आप ऊ करहू जे करे की इच्छा होही, फिर आपके जीवन सचमुच बुरे हाल में होही। आप ला ऊ समय सही करेल सीखेल पढ़ी जब वो गलत महसूस होवत है और आप ला ऊ निरंतर करेल पढ़ी काबर के हमर समस्या में पड़े के कारण हमर ऊ करना होथे जेकर हमन ला इच्छा महसूस होथे। जैसे इच्छा होए पर वस्तु खरीदना, ऊ कहना जे कहे के इच्छा होथे और तब खाना जब खावे की इच्छा होते। इच्छा ना होए पर दफ्तर ना जाना, घर के सफाई ना करना, कोनो ला भी डांट देना। यदि आप ला ऐसे महसूस होए, मोर करा आप ला दे बर ऐसे संदेश नहीं हवे जे आपके भावना ला बिल्कुल गायब कर दे ही। फिर आप करा आजाद इच्छा हवे और आपके भीतर परमेश्वर के आत्मा रहते, आप ला शक्तिशाली और आजाद आज्ञा माने के काबिल बनाए बर पवित्र आत्मा हमन ला सुझाव देथे कि का सही हवे और का गलत हवे। आप ला मनोयोग के ई पक्ष के अध्ययन करेल होही, भावना के पक्ष के अध्ययन करेल होही और आप ला सीखना हवे कैसे गति कम करना है ताकि भावना जे आवेग में हवे शांत हो जाए कोनो भी फैसला करेल पहली।
भावना के बारे में सीखना हवे कि ओमे उतार चढ़ाव आथे, ओमे तेजी और मंदी आथे। और अब्बड़ अकन लोग भावना के आवेग में रह के कुछ ऐसे काम कर देथे जेकर बारे में 2 या 3 दिन बाद ओमन सोचथे हमन ये काम काबर करेन, काश मैं हाँ नहीं करे होते हूँ। मैं अपन जीवन में व्यवहारिक तरीका ले सीखे हवे। मैं हर घाव ऐसे नहीं करता हूँ। जब मोला कान के झुमका या लिपस्टिक खरीदे की इच्छा होते, फिर यदि वो कोनो महत्वपूर्ण होए, जब मैं कोनो तरह के हल्का दबाव महसूस करूँ कि शायद मैं शरीर द्वारा चलत हो, मैं हाँ सीखे हूँ कि मैं हाँ कुछ समय बर ओकर से दूर चले जाना चाहिए। मोला 24 घंटा या 1 दिन प्रतीक्षा करेल चाहिए, देखे चाहिए कि मोला आगू दिन घलोक ओकर इच्छा हवे। मैं सरत्या कहता हूँ कि ओमे से आधा वस्तु आप नहीं खरीदो। का आप मन नहीं जानते हो कि दुनिया में बड़ विज्ञापन के उद्देश्य होते आपसे भावना के आवेग में फैसला करवाना। बाइबल हमन ला समझदारी से जिएला कहते, भावना द्वारा नहीं। तेकर सेती आप ला कम से कम 1 दिन में 20 घाव या शायद ई मामला में 30 घाव अपन गाड़ी से दफ्तर जात समय या सुबह नहाते समय ई सोचेल चाहिए कि मैं भावना के आधार ऊपर फैसला नहीं करता हूँ। बाइबल हमन ला परमेश्वर के वचन ऊपर ध्यान लगाए के सिखाथे। और ध्यान लगाए के अर्थ होते ओला घाव घाव अपन दिमाग में घुमाना या धीरे धीरे बोलना अपन मुंह में। यदि आप मन कुछ बात ऊपर ध्यान लगाए शुरू करहु जे साक्षात वचन नहीं होही, फिर वचन पर आधारित होही, वो आपके जीवन ला बदल दीही। मैं बिना डरे कह सकता हूँ कि यदि आप ऐसने नहीं करहु तो आपके जीवन नहीं बदल ही। काबर क्या वैसने करते हो जैसने सोचते हो। जैसने मनुष्य के मन के विचार होते वैसने उ होते। यदि अपन जीवन व्यवस्थित करना हवे तो आप ला अपन सोच ला व्यवस्थित करेल पड़ी। और आप कभो उ मुकाम में नहीं आहू जब आप ला इस संदेश की जरूरत नहीं होही। हमन महीना में 1 शिक्षा सुने चाहिए जे मन के बारे में होवे, और महीना में 1 घाव के बारे में 1 शिक्षा सुने चाहिए, एकर हमर भला होई। काबर की ई 2 पक्ष हवे जे जंगली पशु जैसे हवे। शैतान हर समय आपके मन में कूड़ा करकट फेंकत रही थे और दुनिया घरों हर समय यही करते। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पढ़े रहा हूँ कि हमन ला हर दिन 4000 छवि मन के सामना करेल पड़थे। और ये एक अविस्मरणकारी या मात्रा हवे। और उ जानकारी के जे हमन ला हर समय प्राप्त होते, हमन ई दुनिया में आत्मा द्वारा चले के कोशिश करत हूँ। हमन ला निश्चित करेल चाहे कि हम अपन सोचे के समय गुजारें उ चीज के बारे में सोच के जेकर से परमेश्वर संग हमन चाल ला लाभ मिले, बजाय समय व्यर्थ करें मूर्खता के बात ऊपर। आमीन। यूहन्ना 21 के डहार चलथन। मनोवेग के आधार पर फैसला झन करो, भावना के आधार ऊपर फैसला झन करो। जब आप उस सबो बात ला सोचे शुरू करहु तब आप ला उ करना शुरू करेल चाहिए। दाऊद ई कहिस, वो हा घोषणा करिस, आदेश लिखिस। और जब आप कोनो घोषणा करथो आप ओला जोर से बोलथो। जब कोनो आदेश देथो एकर मतलब हवे ओला लिख लेथो। यदि आप वो बात सुरता न रखे पाहू, सूची बना लो, ओला अपन घर में जोर जोर से पढ़ो, अपन मन के नवीनीकरण करो, ताकि आप वो तरह ले जी सको जैसे जीना चाहत हो। यूहन्ना 21 आयत 2। समोन पतरस और थोमा जे दिदुमुस कहलाथे और गलील के काना नगर के नतनेल और जब्दी के पुत्र और ओकर चेला में से 2 और जन इकट्ठा रहिस, यानी 12 में से 7 चेला मन उहाँ रहिस। यीशु मर चुके रहिस और वो हा पुनर्जीवित हो चुके रहिस। वो हा 2 घाव ओकर सामने प्रकट हो चुके रहिस। अब वे तीसरा घाव ओकर मन के सामने प्रकट होए वाले रहिस। मैं नहीं जानता मैं क्या करता हूँ इतिहास में विशेष समय ऊपर। आप जानते हो उस समय बहुत से बात बड़ तेजी से होवत रहिस। मोर मतलब ई मन 3 बरस तक ले यीशु के संग रहिस और ओला क्रूस ऊपर चढ़ाए गे रहिस। वहा मर गे रहिस। अब ओकर कबर खाली रहिस। तब मरियम हो ओला देखिस। ओ कहिस, चेला मन ला बतावो
मैं पुनर्जीवित हो गए हवा और फिर वहाँ एक द्वार में से गुजरिस जहाँ यहूदी मन के कारण डर से छिपे रहिस और ओकर मन के सहायता करेल शुरू कर दिस। ई उ समय रहिस थोमा के इसमें विश्वास नहीं करूँ कि आप सचमुच हवा। यदि मैं छू नहीं सकूं आपके हाथ ला और आपके बाजू मन ला। ये दिलचस्प है कि थोमा अत्यधिक नकारात्मक रहिस। मोला एक और गोट दिलचस्प लगते कि बाइबल में थोमा के कोनो किताब नहीं हवे भाई। ये सब कुछ होवत रहिस बड़ तेजी ले। अब ये सातों जन एक संग रहिस और ओमन सबो असल में कहीं बाहर रहिस। ओमन घर में नहीं रहिस, ओमन एक झील करा रहिस। काबर कि हमन आगू बढ़े कि ओमन मछली पकड़े जाए के फैसला करिस। समोन पतरस ओमन से कहिस, मैं मछली पकड़ेल जात हूँ। वो इस शब्द ऊपर बल दे रहिस। ओकर पता चलते कि ओकर से कोनो गहरा सीख मिल ही। राजा जेम्स में लिखे हवे कि मैं चले मछली पकड़े बर। ओमन ओकर से कहिस, हमन घलोक तोर संग चलथन। मोला अजीब लगे कि का कारण रहिस जो ओमन करे रहिस वो विशेष समय ऊपर। फिर कतका घाव हमन अजीब काम करथन जब कुछ गंभीर हो रहे होते। सो ओमन निकल के नाव ऊपर चढ़ीस। फिर वो रात कुछ नहीं पकड़ीस। का आप सबो ये देखे हवा कि यहाँ लिखे हवे कि ओमन हाँ कुछ नहीं पकड़ीस। कुछ नहीं पकड़ीस। कुछ जन कोशिश करते और ओकर मन के हाथ कुछ नहीं आईस। मैं मछली पकड़े के बात नहीं करत हो, आप हाँ उत्साह से कहे हवा। मैं ई करे वाले हवाऊं, मैं ऊ करे वाले हवाऊं, मैं ऊ घलो करे वाले हवाऊं। शायद आप ऊ लोग मन में से हवाओ जे दूसर ला अपन संग आए के आश्वस्त कर सकथो और ओकर से आप ला कुछ लाभ नहीं होइस। अपन द्वारा भावनात्मक फैसला ले आप ला ई प्राप्त नहीं होइस जे चाहत हो। भोर होइस यीशु किनारे ऊपर खड़ा होइस तो भी चेला मन पहचानिस नहीं कि यीशु हवे। तब यीशु हा ओकर मन से कहिस, मोलाए पसंद हवे। हे बालको, ध्यान देवव कि ओमन नहीं कहिस कि ओहा वैसने बात करिस जैसे ओमन व्यवहार करत रहिस। हे बालको, का तुम्हर करा कुछ खायला हवे? का तुमन मछली पकड़े हवो जेकर संग रोटी खा सको? ओमन उत्तर देश की ध्यान से सुनो, कहिस नहीं। मैं एकर अर्थ समझता हूँ जे आपला शायद कभू नहीं सूझिस और ना आप हा कोनो दूसर ला ऐसे कहत सुने हो। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं एला ओकर से ज़्यादा खिंचतो जतेक तर्क संगत हवे। मोला महसूस हो कि परमेश्वर हा मोला दिखाई देस कि यहाँ ई बातचीत के अलावा बड़ कुछ चलते। बड़ खा हमन भावुकता में कुछ कर रहे होथन और हमन ला उ नतीजा नहीं मिल रहे होते जे हमन चाहथन। हमन भावुकता में कुछ शुरू करथन और फिर वो काम नहीं करते और ऐसे लगते माने यीशु प्रकट होके हमन ला कहत हवे कि बने अब तो तुमन प्रसन्न होवब ना। कैसे चलते जॉयस? काम और से ओकर बारे में पूछे कोशिश करें। मोर ये मतलब नहीं कि हर गाँव जब आप जाना चाहू सचमुच मछली पकड़े बर तो आपला एक प्रार्थना सभा करेल चाहिए। मोर विचार ले हमन यहाँ एक सबक सीख सकथन कि यदि भावना के आवेग में कुछ काम करथन, जब एक व्यक्ति भावुकता में कुछ करे लगते फिर 3 या 4 जन लोग मन ले ओकर चेला होते। तेकर सेती हमन में से जे नेतृत्व करते ओला विशेष ध्यान रखना हवय भावनात्मक फैसला करके और सब ला अपन संग घसीटे के बारे में। संदेश बने हवय। अब आयत 6 उहा ओकर से कहिस, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो कुछ पाहू। मोर विचार ले अपन मनमानी करना नाव के गलत और होना हवय और नाव के सही तरफ होना हवय परमेश्वर के आज्ञा के पालन। तब वो मन जाल डालिस और अब मछली मन के अधिकता के कारण ओला खींच ना सकेन। मोला ही प्यारा हवे भाई जब वो मन अपन इच्छा अनुसार काम करत रहिस भावना में, ओकर मन के हाथ में एक ठन भी मछली नहीं आईस। मेहनत व्यर्थ गईस। फिर ओमन जब जाल फेंकिस नाव के सही ओर से यीशु के हुक्म के अनुसार, ओमन अत्तेक मछली पकड़ीस कि
ओकर मन से जाल खींचे मुश्किल होगिस। कतेक घाव परमेश्वर के समय ले बाहर काम करना ओकर इच्छा के बाहर काम करे के सामान होते। आप शायद सोचू कि आप ला पता हवे परमेश्वर आपसे का करवायल चाहते, फिर यदि आप भावुक होके सही समय की प्रतीक्षा करे बर तैयार नहीं होत हो, वो तब भी काम नहीं करही। हमन ला कतेक घाव कुंठित निराश करना हवे, काबर कि दिल के गहराई ले हमन ला पता होते कि परमेश्वर हमन से करवायल चाहते, हमन बिल्कुल नहीं समझ पाथन। जब हमार दिल में कोनो स्वप्न या कोई वोजन होते, ये बिल्कुल गर्भ धारण जैसे होते। ओला समय ले पहले जन्म देना नहीं चाहत हो। आप गर्भपात नहीं चाहत हो, आत्मिक गर्भपात नहीं चाहत हो, काबर कि परमेश्वर दिल में कुछ डाले हो ही ओला व्यर्थ नहीं करे चाहो, काबर की प्रतीक्षा करे बर तैयार नहीं होते हो। ओला विकसित होए दे के फिर आप ओला समय ले पहले भी जन्म नहीं देल चाहत हो, काबर की तब अक्सर सही नतीजा नहीं मिलही। परमेश्वर के सपना ला ढो रहे होत हो, आप परमेश्वर के योजना ला ढो रहे होत हो। परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना सचमुच बड़ महत्वपूर्ण बात हवे। का कबो अनुभव होए हवे कोनो भावनात्मक दिन में जब क्रोधित होत हवो और आवेश में बह के जब बड़ तमाशा करे हवो? 8 जन मन, वाह! आप लोग काबर आए हवे? हाँ, हवा कोई जरूरत नहीं आपके। असल में मैं ऐसे व्यवहार करत रहे हूँ, मैं अब बिल्कुल ऐसे नहीं करता हूँ, काबर कि अब मैं समझ गए हूँ कि मैं बड़ समय व्यर्थ करे हूँ, अब मैं नहीं करे चाहता हूँ। मोला लागिस मने प्रभु हम मोर से कहिस बताओ एकर से तोला का हासिल होइस। एक घाव में डे ऊपर क्रोधित रहो, काबर के फुटबॉल के मैच देखत रहीस। मैं नहीं चाहत रहो कि देखो, मैं चाहत रहो मेरे ऊपर ध्यान दो। मैं पूरा हफ्ता बच्चा मन संग घर में रहत रहो, ओमन मोर नाक में दम करथे। मैं नहीं सोचत रहूं कि वह पूरा हफ्ता बाहर जाके काम करथे। हमन खुद ला महत्वपूर्ण समझते हो। मैं गुस्सा हो काबर के वो फुटबॉल देखा थे। मैं घर के सफाई करत रहो, जब मैं क्रोधित होते हूँ हर काम करते, काबर की मैं चाहते हूँ यदि वो आनंद उठाही तो मैं काम करो ताकि ओला बुरा लगे, और मैं जोर से काम करत रहो, मैं शांति से नहीं शोर मचा के काम करत रहूं। हाँ बहिनी, आप मोर बात ठीक से समझ सकते हो, काबर की मोर मतलब मैं निश्चित करता हूँ कि मैं द्वार दरवाजा धम से बंद करूँ और मैं वैक्यूम क्लीनर निकालते हूँ, कमरा में सफाई करते हूँ। जी हाँ, वो होते हर चीज के सफाई करते हूँ। फिर लौट के जाते हो घर के पाछू हिस्सा में बने बड़ा बाथरूम में, और मैं वहां बैठ के जोर जोर ले बैठ जाते, ऐसे बैठ जाते टॉयलेट के बगल में। टॉयलेट से निपटे से ज्यादा दयनीय और कुछ नहीं होते। फिर फिर उस सबों के बीच एक दिन पवित्र आत्मा मोर से बात करीस, कहिस तुमन सचमुच बड़ दयनीय हवो। दोबारा जन्मे, पवित्र आत्मा ले भरपूर, पूर्णकालिक सेवकाई बर बुलाए गए, दूसर मन के सामने शुभ संदेश के प्रचार करे वाले, तुमन ला जानना चाहे कैसे नजर आत हो। ये वैसे रही जैसे यीशु के प्रकट होना वो किनारे ऊपर और कहना, बतावो एकर से तुमन ला का लाभ हुआ थे। ओकर से केवल मोर सर पिराए लगथे, मैं थक जात हूँ, मोर गर्दन पिराए लगथे, मैं दिन बर्बाद करते हूँ, अपन बच्चा मन के सामने घटिया मिसाल बनते हूँ। अंत में मैं ये फैसला करे हवा कि मैं आइंदा बेवकूफ़ी में समय व्यर्थ नहीं करूँ। यदि आप मनी फैसला नहीं करे हो तो फिर आप ला फैसला करना चाहिए। अब मोला यहाँ ले उठेल हो ही उठना कठिन नहीं हवे भाई।
मैं हमेशा रोए बर बाथरूम जात रहे हूँ। शायद आप बाथरूम में रोए के कारण नहीं जानते हो। इहो है वहाँ एक बड़े आईना होते। कोनो औरत की आंखी जब सचमुच लाल होते और ओकर चेहरा ले मस्कारा ऐसे बह रहे होते, फिर वो आईना करा जाते और उठे ऐसे जाते अपन आप ला देखते। फिर मैं वहां ले परेड करके जाते हो। जी हाँ, देव होते। मैं चाहते हो कि ओमन मोर से पूछे कि का समस्या है। जब आखिर में पूछती तो मैं कहते कुछ नहीं। ऐसे काबर सोचे हवे कि कोनो समस्या हवे। मैं हाँ आखिरकार फैसला करे हवा कि मैं अपन भावना द्वारा नहीं जी हूं ना का कभो ऐसे होए हवे। आप कोनो दिन व्याकुलता महसूस करके सब भो खा ले हवा जे हाथ लगे रहीस। ई सोच कि मैं अपन ला स्थिर करत हवा एक गुलाब जामुन खा के। जरा ये बताओ ऐसे हमन कौन ला स्थिर करत हम। काबर के काले आप ऐसे करे पर अपन से घृणा करबो। परमेश्वर की जिम्मेदारी नहीं कि कोनो ऐसे चीज ला सफल बना के जे करे के आप ला इच्छा होए रही इस भावना ला। भावना ला शांत करे सीखाओ और फिर कोनो फैसला कराओ। आप कुछ लोग मन संग बड़ा आनंद उठा रहे होते हवा, हंसत खिलखिलात रहे होते और कबो कभार आप ओकर घर जाते हो ओला सब गंदगी साफ करेल पड़ते। एक से खुशी होते ओमन हर खाए के मूल्य देते। खाना बनाए होते सब कुछ बढ़िया। आप केवल आनंद लेते हो, कुछ नहीं करते हो। आप हंसत खिलखिलाते, फिर आप ला एक विचार आते कि आप कही तो का बनी हमन आगू सप्ताह फिर से मिलें ई खा मोर घर। जब बुधवार होते आप ला फोन आए शुरू होते हमन ला कौन बखत आए चाहिए। मैं भी अक्सर ये सबो करे रहे हूँ। अपन ला अतेक परेशान कर देते रहूं कि आखिरकार जब ओमन मोर घर आतीस तो मैं ओला बर्दाश्त नहीं कर पात रहे। मैं ओला अपन घर में नहीं देखल चाहत रहे। ओकर कारण मोला अतेक काम करना पड़ी और मैं आनंद भी नहीं उठा पात रहे हूँ काबर कि मोला सारा समय काम करना है। मैं सच कहता हूँ अब मैं पहली हिसाब लगाता हूँ। बाइबल के अनुसार हमन ला कुछ भी शुरू नहीं करेल चाहिए हिसाब लगाए बगैर कि हमन वो पूरा करे के काबिलियत हवे कि नहीं। भावुकता में कुछ भी शुरू झन करो बल्कि ओकर बारे में सोचो। देखो मैं 10 लोग मन ला घर में न्योता देना चाहता हूँ। उमन ला खवाए पियाए में 10,000 लगी और मोला पहली घर के सफाई करेल होही, बाद में घलोक करेल होही और यदि ओमन कुछ तोड़ फोड़ दीस मोला ओकर क्षतिपूर्ति। का मैं सचमुच ही करेल चाहता हूँ। यदि आप ही करेल चाहत बढ़िया है। मैं आप ला मित्रता करे से मना नहीं करता। मैं केवल कहता हूँ कि आप ला भावना में नहीं बहे चाहिए। हमन भावुकता में करे फैसला ऊपर टिके नहीं रहथन। ऊ करज के कारण बनते, पश्चाताप के कारण बनत हवे। ओकर कारण लोग मन हमन ऊपर विश्वास और हमर सम्मान नहीं करते। परमेश्वर हमन ला उन्नति नहीं दे सकते। ओकर कारण हमन परमेश्वर के आज्ञा नहीं मानथन। ऊ चीज में हिम्मत हारथन जेकर संग टिके रहे चाहे रहीस ऊ शुरू करथे जे समाप्त नहीं कर पाथे। मोला सुन के लगथे कि हमन ला अनुसरण नहीं करेल चाहिए अपन भावना के। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन आप मन भी ये सेवा कार्य करो।